मानसेरा का शुमार सूबा सरहद के खूबसूरत मुकामात में होता है, जहां 155 किलोमीटर पर मुहित वादी कागान का देवमालाई पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, जो सतह समुंदर से 17,300 फुट तक बुलंद है। ये इलाका खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखता। एबटाबाद से 72 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े तारीखी मुकाम बालाकोट को वादी कागान का दरवाज़ा कहा जाता है। दरिया कुन्हार के किनारे आबाद बालाकोट के मुकाम पर 1831 में मुसलमान मुजाहिदीन और सिखों की फौज के दरमियान मशहूर लड़ाई लड़ी गई। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ला में ये शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, मगर सियाहती सरगर्मियों का मरकज़ होने की वजह से बालाकोट अब दोबारा आबाद हो चुका है। बालाकोट से 34 किलोमीटर के फासले पर शुगरान वादी कागान के हसीन तरीन मुकामात में से एक है। शुगरान जाने के लिए केवाई के मुकाम से दाएं तरफ मुड़ना पड़ता है, जहां से 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद शुगरान आ जाता है। सतह समुंदर से 7,747 फुट बुलंद यह जगह देवदार के घने जंगलात से ढकी हुई है। गर्मियों में यहाँ की आबो हवा निहायत खुशगवार होती है। शुगरान एक बहुत ज्यादा कुदरती खूबसूरत पहाड़ी मुकाम है, जहाँ सस्ते और महंगे हर किस्म के होटल बआसानी मिल सकते हैं। यहाँ से मजीद आगे तफरीह के लिए जाना चाहें तो सिरी पाए की बुलंदो बाला चोटियाँ बेहतरीन जगह है। इस रास्ते पर जीप जा सकती है या फिर पैदल जाया जा सकता है। पैदल जाने के लिए सेहतमंद होने के साथ साथ बुलंद हौसला होना भी जरूरी है, क्योंकि इस रास्ते पर जीप भी 4x4 गियर में जाती है। ये जगह सतह समुंदर से 10,747 फुट की बुलंदी पर है। सिरी के मुकाम पर एक छोटी सी झील भी है। यहाँ से वादी कागान के बुलंद बर्फपोश पहाड़ों का नजारा भी किया जा सकता है। अगर आप सियाहत के लिए इस इलाके में आए हैं तो आपको सिरी पाए भी जरूर आना चाहिए। इस जगह को 3 अतराफ से बर्फीले पहाड़ों ने घेर रखा है, जिनमें मूसा का मुसल्ला और मलका पर्वत नुमाया है, जबकि इस इलाके में मौजूद घने जंगलात की वजह से यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार है। सिरी पाया से शुगरान दूर एक छोटे से जजीरे की मानिंद नजर आता है। यहाँ से मजीद 2000 फुट ऊंचाई पर बकड़ा टॉप है। ये एक मुश्किल ट्रैक है, जिस पर सफर के लिए मुनासिब साजो सामान का होना जरूरी है। बकड़ा टॉप वादी कागान और आजाद कश्मीर की वादी नीलम के दरमियान हद फासिल भी है। बकड़ा टॉप 12,747 फुट की बुलंदी पर है। शुगरान से वापस नारान जाने वाली शाहराह पर आए तो 6 किलोमीटर की दूरी पर पारस का कस्बा है। पारस से एक रास्ता शारान की तरफ जाता है, जो 16 किलोमीटर की दूरी पर है। अगरचे ये आम रास्ते से हटकर है, मगर एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए एक बेहतरीन मुकाम है। यहाँ से 3 दिन की ट्रैकिंग पर मूसा का मुसल्ला और इससे आगे वादी सिरन को रास्ता जाता है। मूसा का मुसल्ला सतह समुंदर से 13,372 फुट बुलंद है। नारान जाने वाले रास्ते पर पारस के बाद शीनू, जरेद, महांड्री और खनिया के मुकामात आते हैं। खनिया के बाद कागान का कस्बा आता है, जो बालाकोट से 61 किलोमीटर दूर है। अगरचे वादी कागान इसी कस्बा के नाम से जानी जाती है, मगर सियाह यहाँ रुकने के बजाय नारान पहुँचने को तरजीह देते हैं, जो कागान से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर है। नारान का पुरफजा सियाहती मुकाम सख्त गर्मी के मौसम में सियाहों के लिए जन्नत की सी हैसियत रखता है। जून जुलाई के गर्म मौसम में भी यहाँ रात का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुँच जाता है। सतह समुंदर से 7,888 फुट बुलंद नारान को वादी कागान में सियाहत का अहम मरकज माना जाता है। यहाँ पे टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म को इसे हम गोल्डन स्पैरो मार्केट कहते हैं। सिर्फ स्वात एक ऐसी वैली है जहाँ अभी ज़रा टेंशन है, उसके अलावा चित्राल, हज़ारा, नारान, कागान, गिलियात ये सब सेफ वैलीज़ हैं और ये खूबसूरत वैलीज़ हैं। यहाँ पे आने का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, टूरिज्म फ्रेंडली लोग हैं। यहाँ वादी कुदरती तौर पर कुशादा हो जाती है। नारान में 100 से ज्यादा छोटे बड़े होटल और एक बड़ा बाजार भी है, जहाँ से गर्म कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स और दीगर अशिया खरीदी जा सकती हैं। नारान में दरिया कुन्हार निस्बतन कुशादा है, जो ट्राउट मछली के शिकार और राफ्टिंग के लिए बहुत मौजू है। यहाँ महज 200 रुपए में रिवर राफ्टिंग करके बेहतरीन मुहिम जोई की जा सकती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान भर से नौजवानों के जो ग्रुप्स हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के, वो इस सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए और इस खेल को बाकायदा सीखने के लिए वादी कागान में आया करें।
नारान की सैर अलिफ लैलवी झील सैफ अल मुलूक जाए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। नारान से 10 किलोमीटर दूर झील सैफ अल मुलूक बर्फपोश पहाड़ों में घिरी हुई है, जिनमें कागान की सबसे बुलंद चोटी मलका पर्वत भी शामिल है। मलका पर्वत सतह समुद्र से 17,358 फुट बुलंद है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसकी दिलकशी को ना तो अल्फाज में बयान किया जा सकता है और ना ही कोई ऐसा कैमरा है जो इसके हुस्न को अपनी आंख में समा सके। इस झील का नाम शहजादा सैफ अल मुलूक के नाम से मंसूब है, जो पहाड़ों से उतरी एक परी बदरुज्जमाल के दामे उल्फत में गिरफ्तार हो गया था। इस झील को देखते ही शहजादा सैफ अल मुलूक और परी बदरुज्जमाल की दास्तान किसी तारीखी मंजर की तरह आंखों के सामने घूमने लगती है। इट इज़ द फेरी प्लेस और हम लोगों ने ख्वाबों में भी ऐसा मंजर नहीं देखा था। झील सैफ अल मुलूक जाने के लिए नारान से जीप किराया पर लेनी पड़ती है। निस्फ सफर जीप से तय करने के बाद बाकी सफर घोड़ों पर या फिर पैदल तय करना पड़ता है, क्योंकि नारान से झील सैफ अल मुलूक जाने वाली सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से अक्सर औकात बंद रहती है। नारान से पैदल भी झील सैफ अल मुलूक तक पहुंचा जा सकता है, मगर याद रहे कि ये पैदल मुसाफिर 2 घंटों की है और इन 2 घंटों में 3000 फुट चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। लेकिन झील सैफ अल मुलूक पहुंचकर सारी थकन उतर जाती है। वादी कागान के शुमाल में वाक़ झील सैफ अल मुलूक सतह समुंदर से 10,578 फुट बुलंद है। ये झील न सिर्फ सियाहों के लिए पुरकशिश है, बल्कि यहाँ की मुईशत का तमाम तर दारोमदार भी इसी झील की सियाहत पर है। रोमानवी दास्तानों से मंसूब इस झील को देखकर ऐसा लगता है जैसे इंसान परियों के देश में आ गया हो। यहाँ हर मोड़ पर कुदरत के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे बिखरे पड़े हैं। आवारा बादल बुलंदो बाला पहाड़ों के साथ अटकेलियां करते दिखाई देते हैं और इस झील को देखने वाला इसके सहर में गिरफ्तार हो जाता है। कभी कभी तो सूरज भी इस झील के हुस्न से शर्माकर बादलों की ओट में छुप जाता है। आजकल भी झील सैफ अल मुलूक और मुनिका इलाकों में बर्फ पड़ी हुई है और झील का एक बड़ा हिस्सा मुंजमद है। वादी कागान के नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए मई से सितंबर तक का अरसा बेहतरीन है। साल के बाकी महीनों में ये वादी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रखती है और जिंदगी चंद माह के लिए साकत हो जाती है। पाकिस्तानी सियाहत में इस वादी को निहायत अहमियत हासिल है। यहाँ हजारों फुट गहरी खाइयां भी है और आसमान को छूते बुलंदो बाला पहाड़ भी। ग्लेशियर के दामन से निकलता दरियाए कुनहार और पहाड़ों से निकलती आबशारें खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। कागान में गुज्जर और कोहिस्तानी कबाइल आबाद हैं। ये लोग खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते हैं। सर्दियों के मौसम में ज्यादातर आबादी निस्बतन गर्म इलाकों का रुख करती है और गर्मियों में वापस इन इलाकों में आ जाती है। दौरान सफर ये लोग अपने रेवड़ों के हमरा जगह जगह नजर आते हैं। साल 2005 में आने वाले अंधोनाक ज़लज़ले और अब सवात और दीगर इलाकों में ऑपरेशन के बायस यहाँ की सियाहत ज़बूहाली का शिकार है और सियाहती सनत से वाबस्ता 40,000 लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। हमारा सीज़न ये मई में शुरू होता है और सितंबर तक होता है तकरीबन एंड, तो इस दफ़ा हमारा बिल्कुल डाउन हो रहा है सीज़न। लोगों का ज़लज़ले और ऑपरेशन के बाद तासुर अपनी जगह, मगर ये भी हकीकत है कि इस इलाके में जुराइम ना होने के बराबर है। मियाँ बीवी या अकेली बीवी भी मेरे ख्याल में वो नीचे आकर ये पूरे बाजार का टूर करके ऊपर तक जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तकरीबन सारे ही शुमाली इलाका जात विज़िट किए हुए थे, लेकिन नारान को इस वजह से बचा के रखा हुआ था कि यहाँ पे मैं हनीमून के लिए जाऊँगा। 3 दिन से यहाँ पर हैं, नारान में हम झील पर गए हैं और यहाँ अमन अमान के हवाले से कोई मसला नहीं। डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग लाइक पीपल आर अवेयर कि यहाँ पे तालिबान है या इस तरह कोई तालिबानाइजेशन है, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। यू कैन कम, यू कैन एंजॉय। हालात नारायण कागन के बिल्कुल ठीक हैं, रास्ते भी ठीक हैं और ग्लेशियर भी रास्ते में बहुत हैं। ये तो गॉड गिफ्टेड है, तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और सबको आना चाहिए और एक दफ़ा मतलब ये देखना चाहिए। यहाँ के जो कुदरती जो मंजर हैं, नज़ारे हैं, जो और एरियाज़ में नहीं हैं, वो यहाँ मिलते हैं। इस वादी में हर तरफ इतनी खूबसूरती बिखरी पड़ी है कि इंसान मबहूत हो जाता है। यहाँ से वापस जाने को दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, वापस तो जाना ही है। वापस आते वक्त जहाँ इस खूबसूरत जगह को छोड़ने का दुख होता है, वहीं ये खुशी भी होती है कि इस अर्जी जन्नत के नज़ारे अपनी आंखों में समो लिए हैं। इरफान मलिक, आज न्यूज़, वादी कागान।